नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और अभी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी खबर आई। शनिवार को भारत ने 86,000 कोरोना टेस्ट किए हैं। आज हमारे पास 95,000 टेस्ट की कैपेसिटी है प्रतिदिन टेस्ट की। हर घंटे हिंदुस्तान अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,511 कोरोना पेशेंट्स ठीक होकर अपने घर लौट गए। 472 टेस्ट लैब्स काम कर रही हैं। 4,362 कोरोना केयर सेंटर्स तैयार हैं, जहां पर 3,46,856 पेशेंट्स को रखा जा सकता है। बेशक कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार की तैयारियां उससे आगे चल रही हैं और कल कोरोना को लेकर होने जा रही है एक बहुत बड़ी बैठक। सोमवार 11 मई दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह आएंगे। उनके सामने 30 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री की 5वीं मीटिंग है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव है। पिछली मीटिंग में 7 से 8 मुख्यमंत्रियों को ही बोलने का मौका मिला था। इस बार 4 से 5 घंटे तक मीटिंग चलेगी और 30 के 30 सीएम अपनी अपनी रिपोर्ट सामने रखेंगे। कोरोना को कैसे हराना है, इस बारे में हर मुख्यमंत्री डिटेल में बताएगा। इससे पहले जरा सुबह की बात कर लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने बिल्कुल ऐसी ही मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले ये अफसरों की एक्सरसाइज थी। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा दिल्ली में थे और राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी अपने अपने राज्यों में थे। यानी अफसरों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब प्रधानमंत्री को 30 मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करना है। प्रधानमंत्री के सामने जो प्रॉब्लम है, दिनों दिन विकराल होती जा रही है। कोरोना का ये ग्राफ आरोग्य सेतु ऐप का है, जो एक साथ 9,67,00,000 हिंदुस्तानियों के मोबाइल फोन में दिख रहा है। मोदी का टारगेट इस ग्राफ को फ्लैट करने का है। फ्लैट करके वो इसे 0 पर लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना में सक्सेस की कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ फ्रंट प्रधानमंत्री की चिंता ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा फ्रंट है मुंबई। मुंबई के नक्शे पर ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, ये मुंबई के कोरोना कंटेनमेंट जोन्स हैं। इनकी तादाद पर एक बार फिर गौर कर लीजिए। 2,646 कंटेनमेंट जोन अकेले मुंबई में है। 13,000 के करीब केसेस और करीब 500 लोगों की मौत अकेले एक शहर में हुई है। महाराष्ट्र में रविवार दोपहर तक जिन 48 लोगों की मौत हुई, उनमें से 27 अकेले मुंबई के थे। मुंबई में कोरोना का डेंजर नेक्स्ट लेवल तक चला गया है, जिसमें कोरोना फाइटर्स वायरस के शिकार हो रहे हैं। मुंबई में कुल 11 अस्पताल कोरोना की चपेट में हैं। इनमें वोकहार्ट हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, सुश्रूषा हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल शामिल हैं। वेस्टर्न मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल में भी कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह यहां कोरोना के कुल 7 केस हो चुके हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण से मरीजों के इलाज में दिक्कत होने लगी है, मगर मोदी सरकार ने इसका तरीका निकाल लिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 483 जिलों में कुल 7,740 अस्पतालों को चिन्हित किया है, जहां कोरोना का इलाज हो सके। सरकार ने 6,56,000 आइसोलेशन बेड का इंतजाम किया है। इनमें 99,492 बेड ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन दिया जा सके। सरकार ने 34,076 आईसीयू बेड तैयार रखे हैं।
मुंबई में महालक्ष्मी रेसकोर्स पार्किंग स्पेस को 325 बेड वाले क्वारंटीन सेंटर और अस्पताल में बदला जा रहा है। वर्ली के NSCI डोम स्टेडियम को 600 बेड वाले अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। नेहरू साइंस सेंटर को 100 से ज्यादा बेड वाले क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। मुंबई में दो और बड़ी समस्याएं हैं। ये है लॉकडाउन का उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग से परहेज। हम आपको तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको प्रधानमंत्री की बातें याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कही थी। मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें। मुंबई के शाहू नगर की ये एकदम ताजा तस्वीर है। वीडियो देखने पर समझ में नहीं आता कि सचमुच यहाँ लॉकडाउन चल रहा है या लोग सब कुछ मजाक समझ रहे हैं। धारावी के चौल में भी लोग बेमतलब सड़क किनारे दिखते हैं। लगता है कि जैसे इनको कोरोना का कुछ पता ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि धारावी में कोरोना के 859 केस सामने आ चुके हैं और 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त हमें मायानगरी मुंबई के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इलाके जी साउथ वार्ड में, ये वर्ली इलाके में आता है और अब इस इलाके का बीडीडी चाल शहर का नया कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। यहाँ पर 70 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद बीडीडी चाल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस बीडीडी चाल की तरफ जाने वाले सड़क को भी इस तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं, बीडीडी चाल में कुल 120 इमारतें हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में बनाया गया था और हर इमारत 3 मंजिला है। यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता है, चूंकि लोगों के घर काफ़ी छोटे छोटे हैं और हर फ्लोर पर एक कॉमन टॉयलेट है जिसका इस्तेमाल लोगों को करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा था और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब बीएमसी जो है इस इलाके को सील करने के बाद डोर टू डोर राशन पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रही है। मुंबई में आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुंबई में स्पेशल नोडल ऑफिसर तैनात किया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर महाराष्ट्र के हेल्थ ऑफिसर और डॉक्टरों की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। लेकिन मोदी की प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है। हजारों की तादाद में मजदूर मुंबई से भागे जा रहे हैं। वो पैदल अपने घर की ओर निकल गए हैं। पुलिस रोक रही है तो वो गाड़ी से उतरकर भाग रहे हैं। ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे है। बैरिकेड लगाकर या डंडे के बल पर मजदूरों को रोकना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस पलायन को टालने के लिए लगातार कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा है। लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं, उनके पास कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है। अब देखिए पुलिस लोगों को वापस भेज रही है। ये तस्वीरें, ये आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर जाने चाहते हैं। पुलिस जाने नहीं दे रही है, पैदल जा रहे हैं। कौन से गाँव, कहाँ गाँव आपका? गोरखपुर। तो यहाँ से गोरखपुर पैदल चल के कितने दिन में पहुँचे? खाने पीने क्या व्यवस्था? खाने पीने को 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीना, 1 महीना लग जाए, पहुँचना तो है ही। यहाँ पुलिस लोग आपके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था क्या? नहीं हो पा रहा है। अरे क्या करेंगे इधर रह करके? अगर जो आदमी जब यहाँ का कोई भेज नहीं पा रहा, कम से कम हम लोग अपने आप से ही जा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल आप देखिए लोगों की परेशानियां, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कामकाज नहीं है। अगर वो खुद अपने मन से जाना चाहते हैं तो आखिर प्रशासन उन्हें क्यों रोक रहा है? हमने इन मजदूरों से बात की तो पता चला कि इनका ठेकेदार ही भाग गया है। लॉकडाउन शुरू होने पर 10-12 दिनों तक ठेकेदार ने इनका साथ दिया, लेकिन अब ना तो ये कमरे का किराया जुगाड़ पा रहे हैं, ना ही खाने पीने का इंतजाम हो पा रहा है। परिवार के साथ शेल्टर होम में रहना इनको गवारा नहीं है, इसलिए वो निकल पड़े हैं। हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं तो भी नहीं जाने दिया जा रहा है सर। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में क्या काम करते हैं और पैदल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ट्रेन की भी व्यवस्था धीरे धीरे। हम लोग होली के बाद आए थे, 1 हफ्ता काम दिया, खाने क्या नहीं है सर, मोबाइल बेच के खा रहे थे, अभी पैसा नहीं है। आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हैं? सर मैं बोरोवली में सिलाई का काम करता हूँ सर। मेरे को घर जाने का है।
सर पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या परेशानी है? कुछ लोग हैं हम लोग के गांव का, उधर हम लोग रहना चाहते, जाएंगे तो उन लोग के साथ रह सकते हैं, वहां तक भी नहीं जाना दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन बढ़ाने की योजना बनाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ये ताजा ट्वीट्स हैं। इन 2 ट्वीट्स में रेल मंत्री ने लिखा है कि वो अगले 3-4 दिनों में सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचाना चाहते हैं। वो 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रोज चलाने को तैयार है। यानी अगर राज्य सरकारों ने सहयोग किया तो 17 मई से पहले प्रवासी मजदूरों की समस्या खत्म हो सकती है। मुंबई में धारावी के स्लम में रहने वाले इन प्रवासी मजदूरों को बेस्ट की बसों में भरकर वीटी स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। वहां से वो ट्रेन से प्रतापगढ़ जाएंगे। सरकार ने इनके लिए ये स्पेशल इंतजाम किया है, इसलिए इनके चेहरों पर संतोष है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को जाने के लिए बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि हम लोग को यहाँ खाने पीने रहने का भी दिक्कत है और घर छोटा है, कैसा हम लोग रहेगा, बहुत दिक्कत था। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। कितने लोग आप, कितने बड़े मकान में कितने लोग आप लोग साथ में रहते थे? 5 आदमी लोग। बहुत दिक्कत है साहब, हम लोग तो रूम में राशन पाता भी नहीं था, पास में पैसा वैसा नहीं था, रूम में रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, घर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिलहाल अब जो है इनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन ने इनके लिए व्यवस्था की है। मुंबई के धारावी इलाके से अब इन लोगों को मुंबई के वीटी स्टेशन लेकर जाया जाएगा। वहां से ट्रेन की व्यवस्था है और वहां से ट्रेन के जरिए इन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ा जाएगा। रेलवे ने अब तक 300 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसे और बढ़ाया जा रहा है। हम आपको अहमदाबाद लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार चलते हैं, जहां प्रवासी मजदूरों से जुड़ी एक अलग समस्या आ खड़ी हुई है। स्पेशल ट्रेनों से सफर करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के हैं। शनिवार को बिहार में 49 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। उनमें से 44 प्रवासी मजदूर हैं। ये मजदूर 3-4 रोज पहले ही बिहार लौटे थे। क्वारंटीन सेंटर में टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिहार के सहरसा में नंदुरबार महाराष्ट्र से 6 मई को स्पेशल ट्रेन आई थी। उसमें मदरसों के बच्चे थे। 40 बच्चों का रैंडम सैंपल लिया गया। 10 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो हंगामा मच गया। अब सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। प्रधानमंत्री को कोरोना के इस खतरे का पता था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। लेकिन भारत लोकतंत्र है, ये पुलिस स्टेट नहीं है। किसी को जबरन बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता। इसीलिए मोदी सरकार ने सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया है। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना का एक बड़ा सेंटर है। गुजरात का कोरोना मीटर 7,800 के पार पहुंच चुका है। 472 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बाद कोरोना की सबसे तेज रफ्तार अहमदाबाद में ही है। मोदी सरकार ने यहां भी हेल्थ मिनिस्ट्री की स्पेशल टीम भेजी है। एम्स के डायरेक्टर भी गुजरात भेजे गए ताकि कोरोना का संक्रमण रोकने का सही प्रोटोकॉल बता सके। कोरोना आज की सच्चाई है, इसका इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। फिलहाल देश को कोरोना के साथ ही जीना है, लेकिन मोदी है तो ये विश्वास है कि हिंदुस्तान इस संकट से पार निकल जाएगा। कोरोना से प्रॉब्लम तो है, मगर मोदी के पास सलूशन भी है। लॉकडाउन 3 में प्रधानमंत्री 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विदेश में फंसे भारतीयों की घर वापसी की शुरुआत भी हो गई है। मिशन वंदे भारत के जरिए 7 स्पेशल विमानों से लंदन, कुवैत, शारजा, ढाका और कुआलालंपुर में फंसे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है। तो वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए मालदीव से करीब 698 भारतीयों को आज भारत लाया गया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जिस तरह से मिशन को अंजाम दे रही हैं, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको भी उन्हें सलाम करने का मन करेगा। यह रिपोर्ट देखिए, किन हालात में हमारे जाबाज इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, फिर समझ में आएगा कि मोदी सरकार और इंडियन नेवी एक एक हिंदुस्तानी की कितनी फिक्रमंद है। कोरोना के खौफ के बादलों के बीच से
कैसे और मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। टारगेट एक है, हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित घर लाना है। इंडियन नेवी का यह जाबाज वॉरशिप INS मगर है। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने पहुंचा था। मालदीव के माले हार्बर तक पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले ही तूफान आ गया। भयंकर बारिश होने लगी, दिन में अंधेरा छा गया, लहरें रास्ता रोकने लगी, लेकिन मिशन बड़ा था, मकसद बड़ा था। भयंकर तूफान के बीच माले हार्बर पहुंच गया है INS मगर। INS मगर मोदी सरकार के ऑपरेशन समुद्र सेतु का हिस्सा है, जिसके जरिए कोरोना लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को घर वापस लाना है। INS जलाश्व और INS मगर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वॉरशिप INS मगर माले पहुंचा है, मगर ये पहली ट्रिप है और ऑपरेशन सेतु समुद्रम का ये दूसरा बैच है। इससे पहले INS जलाश्व माले से 698 लोगों को लेकर रविवार की सुबह कोच्चि पहुंच गया। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी को में मिशन ऑपरेशन समुद्र सेतु की जरूरत क्यों पड़ी। माले से कोच्चि के बीच की दूरी करीब 800 किलोमीटर है। यहाँ 200 द्वीपों पर भारत के लोग रहते हैं। मालदीव में भारतीय समाज के करीब 27,000 लोग रहते हैं। इसमें से लगभग 4500 लोगों ने भारत लौटने की इच्छा जताई है, जिसके बाद मोदी सरकार ने इंडियन नेवी के साथ घर वापसी का प्लान तैयार किया। कोरोना काल में दुनिया भर में फंसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ नजरें गड़ाए थे, घर वापसी की गुजारिश की थी, जिसके बाद हवाई और समुद्री रास्ते से दुनिया भर में फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान लाया जा रहा है। मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए INS जलाश्व और INS मगर को चुना गया, जो मालदीव में रह रहे करीब 1800 से 2000 लोगों को स्वदेश वापस लाएगा। इसके लिए नौसेना के ये वॉरशिप 4 बार चक्कर लगाएंगे, जिसमें 2 चक्कर कोच्चि के लिए और 2 चक्कर तूतीकोरिन के लिए होंगे। स्वदेश वापसी में सबसे ज्यादा प्राथमिकता जरूरतमंद लोगों को ही दी जा रही है। इनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए माले में भी इस वक्त लॉकडाउन है। ये तस्वीरें INS जलाश्व की हैं, जब मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर रविवार की सुबह 8 बजे कोच्चि पहुंचा। जलाश्व 8 मई को मालदीव से रवाना हुआ था। INS जलाश्व में कुल 103 महिलाएं और 595 पुरुष मालदीव से कोच्चि पहुंचे हैं। इस जहाज से 19 गर्भवती महिलाओं को भी मालदीव से भारत लाया गया। इनमें 140 लोग 4 लक्षद्वीप के, तमिलनाडु के 187, तेलंगाना के 9, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 8, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 3 और गोवा, असम का 1 शख्स शामिल है। वापस आने वाले भारतीयों की पहले जरूरी मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए आने वाले हर भारतीय को $40 किराए के तौर पर हाई कमीशन को देने होंगे। सेफ्टी प्राथमिकता है, हर यात्री पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, INS मगर की है। कैसे नेवी के जवान पैर में फ्रैक्चर हुए एक शख्स को सावधानी से ले जा रहे हैं। अब जरा वॉरशिप के अंदर भी चलिए और देखिए कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। यात्रियों के सोने की जगह है। ये किचन है। युद्धपोत में क्रू और लोगों के लिए जरूरी राशन और दूसरा सामान मौजूद है। दोनों ही युद्धपोत में स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। यहां से लौटने के बाद रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि समेत चेन्नई, विशाखापट्टनम, भोपाल, जैसलमेर और जोधपुर में क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जहां इनको रखा जाएगा। सरकार पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। मिशन सिर्फ एक है, कोरोना को हराना है और हर हिंदुस्तानी को बचाना है।
पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन बहुत से देशों को वैक्सीन बनाने के मामले में भारत से उम्मीदें हैं। वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत मॉडर्न मेडिकल तकनीक से लेकर हर्बल मेडिसिन बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की वैक्सीन बनाने की यह खोज कहां तक पहुंची है, इसके लिए देखिए यह रिपोर्ट। ये दुनिया के वो देश हैं जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये किसी को नहीं पता। तो कुछ देश सबसे पहले वैक्सीन बनाने को एक वॉर का रूप दे चुके हैं। दुनिया के 780 करोड़ लोग कोरोना की दवा के इंतजार में हैं, लेकिन इसकी खुशखबरी किस देश से आएगी अब तक पता नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा दवा की उम्मीद भारत से ही है, क्योंकि भारत को कम समय और कम लागत में अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने का पुराना अनुभव है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन से लेकर सदियों पुरानी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भारत के पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए कोरोना की दवाई ढूंढने में भारतीय वैज्ञानिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल BBIL ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से भारत में तैयार एक स्वदेशी दवा होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। ICMR के मुताबिक NIV ने वायरस स्ट्रेन को दवा बनाने वाली कंपनी BBIL को भेज दिया है। अब इसकी मदद से वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जाएगा। वैक्सीन को बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR भारत बायोटेक की मदद करेगा। अलग अलग संस्थाओं से अप्रूवल लेने से लेकर वैक्सीन के डेवलपमेंट तक हर लेवल पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर वैक्सीन के सफल होने का अंदाजा लगाया जा सकेगा। लैब से मरीज तक वैक्सीन पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। इनमें सबसे पहली वैक्सीन डेवलपमेंट यानी वैक्सीन का निर्माण, दूसरी एनिमल स्टडी, वैक्सीन के असर और दूसरे असर को समझने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर किया जाएगा। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत होगी, जिसमें इंसानों के ऊपर दवा का असर देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए किया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। वैक्सीन पर काम करने वाली दवा कंपनी भारत बायोटेक इसके अलावा एक बूंद वाली कोरोफ्लू दवा पर भी काम कर रही है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत बायोटेक ने अमेरिका की दवा कंपनी फ्लूजेन से समझौता किया है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चेडॉक्स 1 नाम की वैक्सीन पर काम कर रही है। ये दोनों ही संस्थाएं पहले भी मलेरिया के वैक्सीन प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर चुकी हैं। चेडॉक्स 1 वैक्सीन के 12 टेस्ट किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के एक डोज का ही इम्यून सिस्टम पर अच्छा नतीजा देखा गया है, जबकि RNA और DNA तकनीक से तैयार वैक्सीन में 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसी साल सितंबर तक इस वैक्सीन की 10 लाख डोज तैयार कर दी जाएंगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर कोडाजेनिक्स नाम की दवा पर काम कर रही है। यानी दुनिया भर के देशों को यह भरोसा है कि भारत के साथ मिलकर ही कोरोना की दवा बनाई जा सकती है। भारत में इस समय वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिकों के 70 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इनमें से 5 ग्रुप्स अपने वैक्सीन का जानवरों पर सफल प्रयोग कर चुके हैं। अब अगले फेज में इन वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। यानी सब कुछ ठीक रहा तो भारत वैक्सीन की दिशा में एक बड़ी खुशखबरी दे सकता है। इसके अलावा देश की 6 बड़ी दवा कंपनियां सरकार के संपर्क में रहकर वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। एक तरफ भारत मॉडर्न मेडिकल साइंस के जरिए वैक्सीन की खोज में है, तो दूसरी तरफ भारत में मिलने वाली अलग अलग हर्बल यानी वनस्पतियों से भी कोरोना की दवा बनाने पर काम चल रहा है। CSIR के वैज्ञानिक मध्य प्रदेश, झारखंड में पाए जाने वाले एक खास तरह के औषधीय पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पौधे से कोरोना की दवाई बनाई जा सकती है। मध्य प्रदेश और झारखंड में आदिवासी इस पौधे का इस्तेमाल खांसी जैसी बीमारी को ठीक करने में करते हैं, जबकि इस पौधे का ट्रायल डेंगू की दवा बनाने में पहले से ही चल रहा है, जो काफी हद तक सफल रहा है।
मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि एक प्यूरिफाइड कंपाउंड देके किसी बीमारी के लिए वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई दवाइयाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह है, वो एक प्यूरिफाइड कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, और वो हम लोग किसी एक बीमारी के लिए, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, वैसा है। लेकिन फाइटोफार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि उसमें एक प्यूरिफाइड कंपाउंड होने की जरूरत नहीं है। अगर वनस्पति से एक्सट्रैक्ट भी बना लिया, पत्तों से या पौधों से या कहीं से, तो उसको भी हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। और यूएसएफडीए ने कई सारे बॉटनी को अप्रूवल दे दिया है कई बीमारियों के लिए। इंडिया में पहला IND जो फाइल हुआ है, जिसको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कहते हैं, वो एक पौधे पर है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें पता चला है कि इसका डेंगू पर काफ़ी महत्व है। इसका डेंगू की ट्रायल हो चुकी है और इसको हम लोग कोविड के लिए अब ट्राई कर रहे हैं। आपके मन में ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि पौधे का क्या नाम है, लेकिन एक समझौते के तहत अब तक नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अब तक की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस पौधे के पत्तों में ACQH नाम का एक खास पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाएगा। पौधे से दवा बनाने वाली ये तकनीक मॉडर्न मेडिसिन की एक नई कैटेगरी है। इसे फाइटोफार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। इसमें फाइटो का मतलब पौधा और फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवा होती है। दवा बनाने के लिए CSIR, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा के अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेरिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक साथ काम कर रहे हैं। 1 महीने में दवा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल पूरा होने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो दवा के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जाएगा। काफ़ी सारे जगह पाया जाता है विश्व में, पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट में पाया जाता है। और हमारे ट्राइबल्स जो है मध्य प्रदेश के, झारखंड के वगैरह, उनमें इसका यूज़ काफ़ी कॉमन है। कुछ बीमारियों के लिए, जैसे खांसी वगैरह के लिए, वो लोग बहुत कॉमन है इसका यूज़। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको हम लोग ट्राई करके देखें। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, पारंपरिक नॉलेज जो है हमारा, बहुत गहरा है और उसी माध्यम से जो ट्राइबल्स इसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका हम लोग इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। पौधे से दवा बनाने के अलावा देश का स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेद के जरिए कोरोना के इलाज की बात कर रहा है। इसके लिए आयुर्वेद की 4 दवाओं को चुना गया है। इनमें गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और तुलसी है। इन सभी औषधियों में इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए कोरोना की लड़ाई में ये सभी दवाएं कारगर साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर कोरोना की दवा और वैक्सीन की खोज में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तरीका कोई भी हो, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है, कोरोना का खात्मा। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि कोरोना को खत्म करने वाली दवा की खुशखबरी भारत ही सुनाएगा।